ये मिटा दो ना। नेक्स्ट 33 का पार्ट नंबर 2, दिस प्लस H2 बोला हुआ है 1,4 एडिशन, इससे A बन रहा है, उसमें O3 रिडंडेंट डाला है, उससे B बन रहा है, उसका ऑक्सीडेशन करा है, उससे C बन रहा है। C में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला है पहले स्टेप में, और नेक्स्ट स्टेप में हीट भी किया तो D बन रहा है। करिए सब लोग, थोड़ी देर पहले ही बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट का फंक्शन। H2 का यहाँ पे पीटी लिख के देना चाहिए। H2 पीटी का 1,4 एडिशन है, यानी H2 का एडिशन कराना है तो 1 और 4 का उसने लिख के भी दिया है। नहीं भी दिया होता तब भी मैं थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनाता TCR। H2 का 1,4 एडिशन, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 1 और 4 पर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो बीच में बचेगा। ये पता है ना सबको। देखो, एक हाइड्रोजन यहां मानिए, एक हाइड्रोजन यहां मानिए, तो इसका बॉन्ड यहां, इसका बॉन्ड यहां और इसका बॉन्ड यहां। ये 1,4 एडिशन की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब जब मैं O3 Zn डालूंगा तो इसको कट करूंगा तो 2 मोल किसके बन जाएंगे? CH3CHO एल्डिहाइड के, रिडक्टिव है। अब जब मैं ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके 2 मोल मिल जाएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो इसके साथ क्या होगा? CH3COO होल ट्वाइस कैल्शियम 2+, और इसको हीट करेंगे तो इसके 2 मोल ले लो, O- CH3 C डबल बॉन्ड O- कैल्शियम का 2+ के साथ CaCO3 मिलेगा, यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड CH3 एसिटो। सही है, लिखिए। कितना लोगों ने सही किया था? ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, नेक्स्ट रिएक्शन इज टिश्चेंको रिएक्शन। कहीं कहीं एक ऑक्सीजन लिखा हुआ है, कहीं कहीं 2 लिखे हुए हैं टिश्चेंको में। और सॉरी, ऑक्सीजन नहीं, O। क्या हो गया मेरे को? O, आई एम केमिकली डिस्टर्ब्ड। बिठा दो उसको। देखिए, CRQ में इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं टिश्चेंको रिएक्शन के। वैसे इससे कहीं ज्यादा इंपोर्टेंट बेंजोइन है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई है। टिश्चेंको से कम लेवल में आती है। होता क्या है, जैसे मान लो मेरे पास MECHO ऐसे करके प्रेजेंट है, 2 मोल इसके। इसका रिएजेंट होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है AlOET होल थ्राइस, बस ऐसे लिख देगा। इनिशियली 2 मोल भी लिख के देता है। तो मैं मैकेनिज्म लिख रहा हूं, देखिए सब लोग जरा बोर्ड पे देखें। चिंटू, ये क्या कर रहे हैं बेटा? समर्थ दुबे, समर्थ दुबे S4 बैच, हेडफोन लगा रहे हैं, गाने सुन रहे हैं कि बेटा? कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको। समर्थ दुबे S4 बैच, हाँ तुम्ही को बोल रहे हैं।
पिटेगा ये। शुभम सर, शुभम सर की हेल्प ली जाएगी यहाँ पे। हाँ जी सर, शुभम, बताइए। इस बच्चे से संपर्क करेंगे क्या आप? समर्थ दुबे, बैच नंबर S4 लिखा हुआ है 1394। 1394। हाँ, एक बार इसकी खबर ले लो। हाँ बेटा, कर क्या रहा है ये? एक सेकंड। देखो, टिस्चेंको रिएक्शन MECHO AlOET होल थ्राइस 2 मोल डाले हुए हैं। मैकेनिक कैसे जाती है इसकी? यहां पर Me डबल बॉन्डो H ऐसे ले लेंगे। ये लोन पेयर है और एल्यूमिनियम आप जानते हो AlCl3 जैसे ल्यूइस एसिड होता है एल्यूमिनियम। तो ये इसको अपने लोन पेयर देके रखेगा और बनाएगा कुछ ऐसा। Me डबल बॉन्ड O, इस पर प्लस चार्ज, AlOET होल थ्राइस, इस पर माइनस चार्ज, और यहां पे रहेगा H, रहेगा ऐसा। तो थोड़ी देर के लिए इस वाले बॉन्ड को ऐसे ओपन करा लो। ऑक्सीजन पे प्लस है तो बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, जिसको मैं बोलूंगा बन जाएगा MECH प्लस चार्ज, और यहाँ पे AlOET होल थ्राइस, और यहाँ पर एल्यूमिनियम पे माइनस चार्ज। पता है ये कैसा है? ये सिस्टम पूरा कैसा दिख रहा है मेरे को? जब मैं इस पे H प्लस डालता हूं तो यहाँ पे प्लस आ जाता है। H प्लस भी तो लीविस एसिड है, तो जब मैं इस पे H प्लस डालूंगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो जैसे ही Al डालेंगे, Al पे माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया। अब क्या होता है, MECHO ये जो है अपने ऑक्सीजन के लोन पेयर देके यहां अटैक करता है, मतलब ये बॉन्ड ऐसे आएगा। ध्यान देना, क्या बनेगा? Me, यहां पे नीचे H है, यहां पे O, AlOET होल थ्राइस है, इस पे माइनस चार्ज है। इसने अटैक किया ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन के लोन पेयर यहां पे हुए हैं, तो यहां पे प्लस चार्ज आ जाएगा और ये CH3 बन जाएगा। ये बॉन्ड ओपन हुआ तो यहां प्लस आया, और ऑक्सीजन का बॉन्ड इस कार्बन से बन गया, ऐसा बना। फिर लास्ट स्टेप में क्या होता है, ये लोन पेयर है ऑक्सीजन पर, लास्ट स्टेप में ये जो एल्यूमिनियम है ये लीव करेगा, यहां माइनस छोड़ेगा। देखो जरा बोर्ड पे देखो। और फिर जब ये यहां अटैक करेगा तो H माइनस को बाहर निकालता है, और H माइनस इस कार्बोकेटाइन पर चला जाता है। तो Me डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन CH2 बन जाएगा, और ये CH3। एस्टर इसका मेजर प्रोडक्ट होता है। ये है इसका फाइनल आंसर। लिखिए इसकी मैकेनिज्म। हाँ तो देखो, एक बिल्कुल सही बात बोली है। देखो एक बच्चे ने क्या क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल सही बोल रहा हूं तुम, कि जब ये O माइनस आएगा सर, H माइनस से निकलने से बढ़िया तो ये O माइनस निकलना चाहिए ना, ये इस पे O माइनस ऐसा निकलना चाहिए ना। अगर तुम ऐसा ही कर लोगे तो ये तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O में, और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो तुम वापस चले जाओगे ना। तभी तो बोल रहा हूँ ये रिवर्सल रिएक्शन है। तो इसकी जगह ये भी निकल सकता है और एस्टर बन सकता है। अच्छा, मेरे को ये कभी समझ नहीं आती, उल्टा सीधा करते रहते हैं कुछ भी। मैकेन लिखना तो नियर अबाउट इम्पॉसिबल हो जाता है इसका। तो फिर मैंने इसकी ट्रिक ढूंढ रखी है। जब भी ये क्वेश्चन आए मैं उसी ट्रिक से करता हूँ, इसकी मैकेनिज्म तो नहीं देखते हैं कभी भी। क्या ट्रिक ढूंढ रखी है मैं बताता हूँ आपको।
लोन पेयर का अटैक माइनस प्लस, लोन पेयर ये बॉन्ड ओपन किया, नीचे कार्बोकेटाइन, उस पर दूसरे मोल का अटैक, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन, ये बाहर निकलेगा, O माइनस आएगा, H माइनस बाहर निकलेगा, कार्बोकेटाइन पर चला जाएगा एस्टर। Should I write the short trick? Short trick is आप इसका एक बार ऑक्सीडेशन और एक बार रिडक्शन करा लो कैनेजारो जैसे, वैसे तो कैनेजारो नहीं होगी, कैनेजारो जैसे। इसका ऑक्सीडेशन क्या होगा? COOH, इसका रिडक्शन क्या होगा? CH2OH। हो गए, एक बार ऑक्सीडेशन एक बार रिडक्शन। इन दोनों का एस्टरिफिकेशन करा दो, इसका OH और इसका H पानी बाहर, क्या मिलेगा? CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3। हमेशा आंसर सही आता है। तो ट्रिक में लिखेंगे कैनेजारो प्लस एस्टरिफिकेशन इज द ट्रिक। इसका कैनेजारो कराओ और उसका ऑक्सीडेशन कराओ इज द ट्रिक। कैनेजारो प्लस एस्टरिफिकेशन। CRQ में 2 क्वेश्चन है, दोनों कराते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। 2 मोल दे रखे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH ओके। क्वेश्चन नंबर 45, 2 मोल रिक्वायर्ड भी होते हैं। रिएक्शन AlOC2H5 होल थ्राइस एंड रिवर्सिबल। करिए, ट्रिक से आंसर करना है आपको। एंड क्वेश्चन नंबर 58 के कई सारे पार्ट है, उनमें से एक पार्ट में लिख दे रहा हूं। दिस, जो मैं बाद में नहीं करूंगा, इसमें डाल रखा है AlOC2H5 होल थ्राइस। तो बताना क्या होगा? बेटा वीडियो ऑन कर लो, बाकी लोग। सिद्धांत खरे फोटो लगा के रखिए बेटा। हाँ भाई, देखो कैसे करेंगे। एक बार इसका ऑक्सीडेशन तो COOH और इसका रिडक्शन वाला मैं जस्ट उल्टा बना रहा हूं, यानी कि CH2OH, और इन दोनों में से बीच में से पानी बाहर निकाल के इनको ऑक्सीजन से जोड़ देंगे, इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? इसका इधर साइड से एस्टर, तो इसका CH2PH कर दो बस। ऑक्सीडाइज करोगे तो PHCOOH, रिड्यूस करोगे तो PS2CH2OH, उलट के लिखोगे, पानी बाहर निकालोगे, बन जाएगा। बहुत सिंपल है। फटाफट से करो। अब बारी आती है एक क्वेश्चन की। मतलब ये क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे, एक एमवी क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। Should I remove this?
क्वेश्चन नंबर 35 से वो बेयर्स विल्गर ऑक्सीडेशन रिवाइज होगा, बची हुई चीजें देखेंगे। तो मैं लिख दे रहा हूँ चारों पार्ट, फटाफट से ट्राई करके देखो, लिखते ही मैं सोल्यूशन बता दूंगा। PHCO3H A और LAH डालने पर B+C। B पार्ट C6H5CO3H D में LAH डाला है तो बन रहा है E। C पार्ट, इसमें यू हैव टू टेल रिएजेंट F OH and D part so you have to tell reagent G। आंसर देखिए, मैं खुद करा रहा हूं क्योंकि ये रिवीजन वाला पार्ट है। ये पर एसिड है तो नासेंट ऑक्सीजन देगा, है ना, और मैंने ज्यादा लिख दिया है, यहां सिर्फ CH3 था, ये गलत लिख देता है, एस्टर नहीं था, कीटोन था स्टार्टिंग में। तो इसमें अगर मैं बेयर्स विल्गर ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो तुम्हें याद दिला देता हूं, सबसे पहले हम H में इंसर्ट करते थे, फिर 3 डिग्री में इंसर्ट करते थे, फिर 2 डिग्री में, फिर PH में, फिर 1 डिग्री में और फिर CH3 में, राइट। इंसर्जन ऑफ रेट ऑफ इंसर्जन ऑफ ऑक्सीजन, ये CH3 है, ये 2 डिग्री वाला कार्बन है, इससे हटा के डिग्री रखनी है। तो 2 डिग्री और CH3 में 2 डिग्री में इंसर्ट करूंगा तो ये वाला ऑक्सीजन यहां पे आएगा, तो A जो बनेगा वो बनेगा OC डबल बॉन्ड ऑफ CH3। क्लियर है सबको। और जब मैं इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालूंगा तो यहां से ब्रेक करके एक B अल्कोहल बन जाएगा और ये बन जाएगा CH3 CH2OH। देख लो, मैं सारे सोल्यूशन बता रहा हूं। इसमें से नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, कहीं पे भी इंसर्ट कर दो, दोनों तरफ से सिमेट्रिकल है, तो यहां बन जाएगा 6 मेंबर्ड का एस्टर, रिंग 5 से 6 में कन्वर्ट। और LAH डालेंगे तो फिर आपको रिएक्शन पता है कि ये OH में कन्वर्ट, पहले इस बॉन्ड को तोड़ के HH जोड़ते हैं, फिर पाई बॉन्ड को तोड़ के OH HH जोड़ देते हैं, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसमें मुझे क्या कन्वर्ट करना है, एस्टर को एस्टर रखना है, कीटोन को अल्कोहल में चेंज करना है। तो ऐसा रिएजेंट NaBH4 है जो एस्टर को नहीं छेड़ता है, सिर्फ कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। और इसमें मुझे ये भी ब्रेक करना है, नीचे वाला भी ब्रेक करना है, तो क्या डालूं, LaLH4, जो एस्टर को भी ब्रेक करके CH2OH में कन्वर्ट करेगा, कीटोन को भी ब्रेक करके OH में कन्वर्ट करेगा। तो वो करा लोगे तुम लोग, फटाफट से लिखिए। लास्ट वाला ऐसे हुआ, इसको OH में यहां से पाई बॉन्ड तोड़ा, इसको पाई, पहले ये बॉन्ड तोड़ के H जोड़ते हैं, फिर ये वाला बॉन्ड तोड़ के H जोड़ते हैं, तो OH OH देन 2 कार्बन के बाद CH2H ऐसा दिख जाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन, नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट।
हेडिंग डालेंगे फॉर्मेशन ऑफ पैराएल्डिहाइड। पैराएल्डिहाइड काफी कॉमन कॉन्सेप्ट है, पूछा जाता है। जो बच्चे लिखना है रेज हैंड करो, वरना मिटा दूंगा। ऐसा ना हो आज ही खत्म हो जाए चैप्टर। चलो देखते हैं। इतनी खुशी। देखो, 3 मॉलिक्यूल होते हैं, एक होता है पैराएल्डिहाइड, एक होता है मेटाएल्डिहाइड, और एक उसी के सिमिलर मैकेनिज्म का मॉलिक्यूल है। देखो होता क्या है, अगर CH3CHO में इसके 3 मोल ले लिए जाएं और यहां पर जब मैं H+ डालता हूं या डाइल्यूट H2SO4 डालता हूं, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ट्राइमर बन रहा है, तो बताइए उस ट्राइमर का नाम या ट्राइमर का स्ट्रक्चर या ट्राइमर में कितने ऑक्सीजन होंगे, ऐसे करके पूछा जाता है। इसकी मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे, जब मैं सिर्फ H+ डालूंगा यानी सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया तो मुझे पता है कि यहां पर प्लस आ जाएगा, ठीक है, इस पर प्रोटोनेट हो जाता है। अब इसके 3 मोल हैं और अभी हमने थोड़ी देर पहले रिएक्शन देखी है कि इसके ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लग जाते हैं। मतलब ऑक्सीजन का लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे, अटैक करेगा, इसको ओपन करा देंगे। तो देखो क्या दिखेगा मेरे को, CH3 इस कार्बन पर आ जाएगा OH, ध्यान से देखना, इस पर एक H है, इससे ऑक्सीजन कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड, यहां CH है और इससे CH3 कनेक्टेड है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। सुनिए जरा, जब H+ आता था तो इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। जब इसने अटैक किया तो इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई होगी, इस पर न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक हो सकता है। तो मैं ये बोलूंगा जो तीसरा वाला मॉलिक्यूल है ना CH3CHO का, जिस पर ऑक्सीजन का न्यूक्लियो लोन पेयर है, वो तीसरा वाला मॉलिक्यूल इस पर अटैक करके इसको ऐसे करके ओपन कर देगा, क्योंकि मुझे 3 मोल कंज्यूम कराने। व्हाट आई विल सी, CH3COH H, ये अगर ओपन हो जाएगा तो ऑक्सीजन नॉर्मल, ये CH, यहां पे CH3, इससे कनेक्टेड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड CH CH3 और इस वाले ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज क्योंकि उसने अपने लोन पेयर दिए हैं। नाउ सी, इस पर पॉजिटिव चार्ज आने से इस वाले कार्बन पर आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं, लेकिन मेरे 3 मोल टोटल कंज्यूम हो गए। नाउ आई नीड द न्यूक्लियोफाइल, वो ये रहा OH, यहां अटैक करके इसको ओपन करा देगा, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। 6 मेंबर की रिंग कैसी, एक ऑक्सीजन एक कार्बन, एक ऑक्सीजन एक कार्बन, एक ऑक्सीजन एक कार्बन, तो अल्टरनेटिव ऑक्सीजन कार्बन ऐसा, और जहां कार्बन है उस पर CH3 कनेक्टेड है ऐसा। इस वाले मॉलिक्यूल का नाम होता है पैराएल्डिहाइड, जिसमें एक भी एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। समझ आ रही है बात, लिखिए, मतलब ये कॉमन नेम है पैराएल्डिहाइड। तो इसके 3 मोल लेते हैं, H+ या डाइल्यूट H2SO4 डालने पर ऐसा ट्राइमर बनता है, उसकी पूरी मैकेनिज्म ये है। इसका IUPAC नेम, वेरी स्मार्ट, इसका IUPAC नेम बड़ा खतरनाक सा नहीं हो जाएगा? इसमें चेन ही सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसे 3 बीच में ऑक्सीजन आ जाएगी। तो वैसे ऐसे रख सकते हैं, यहाँ 1 2, यहाँ 2 2, यहाँ 3 4 5 6, तो 2 3 5 ट्राई ऑक्सा, ऑक्सा मतलब सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होता था, 2 3 5 ट्राई ऑक्सा, 1 3 5 ट्राई मिथाइल,
साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन बनाओ, 135 पर ट्राइमिथाइल बनाओ, 235 पर कार्बन हटा के ऑक्सा यानी ऑक्सीजन लगा दो। हाँ, जानना नहीं है, बिल्कुल नहीं जानना है। मिटा दूं? अगर यही HCHO के 3 मोल ले लेते ना और H प्लस डाला होता, तो जहां CH3 है वहां हाइड्रोजन होता, तो यहां न तो यहां CH3 होता, ना यहां CH3 होता, ना यहां CH3 होता। तो इसका आंसर मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको बोलते हैं ट्राइऑक्सेन। ठीक, तो मैकेम लिखने की जरूरत नहीं है ना, समझ जाओगे ना सब लोग? नहीं तो होमवर्क है, होमवर्क मैकेम लिखनी है, इसकी पेज छोड़ दो। इसको इसमें कन्वर्ट करने की मैकेनिज्म ऐसे ही लिखनी है, जैसे यहाँ पे बस एच करते जाना है, तो काम खत्म। इसको मिटा दूं, जो बच्चे इसको लिख रहे हैं रीजेंट करो, नीचे वाले को जो लोग लिख रहे हैं रीजेंट करो। अच्छा, ये पूछा जाता है कि CH3 CHO के 3 मोल की जगह 4 मोल ले लें तो क्या होगा? तो पता है, चारों मोल ऐसे करके टेट्रामर बना लेते हैं, और अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। वहां 6 की रिंग थी, यहाँ 8 की रिंग हो जाती है, और 8 की रिंग ये बहुत कम बनी हुई मिलेगी, और इसका नाम होता है मेटाल्डिहाइड। अगेन यहाँ ऑर्थो मेटा पैरा वो ये सब कॉमन नेम है। तो 4 मोल लेते हैं तो मेटाल्डिहाइड, 3 मोल लेते हैं तो पैराल्डिहाइड, 3 मोल इसके लेते हैं तो ट्राइहेक्सेन। और तुम्हारे CRQ के क्वेश्चन नंबर 17 में मुझसे पूछा है कि ट्राइऑक्सेन, मेटाल्डिहाइड और पैराल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बना दो, तो मैंने मैकेनिज्म समेत स्ट्रक्चर बना दिए। क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन दे देगा, लिख लो। इसकी मैकेनिज्म सेम तरीके से 4 मोल कंबाइन करता जाएगा। अब यहाँ लोग ये बोलते हैं कि सर 3 मोल रह के 6 मेंबर रिंग नहीं बना लेंगे क्या? अरे भाई, उस तरीके से टेम्परेचर और प्रेशर सेट किया जाता है कि 8 मेंबर रिंग स्टेबल होने लग जाए, ऐसा पॉसिबल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन अलग अलग है, तो समझ जाएंगे। 4 मोल डाला है तो मेटाल्डिहाइड पूछ रहा है, 3 मोल डाला है तो पैराल्डिहाइड पूछ रहा है। इतनी बुद्धि रखेंगे हम लोग। डन, मिटा दो, सिंपल है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था। अब एक क्वेश्चन, क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। NH2 NH2 KOH ग्लाइकॉल, इससे A बन रहा है
O3H2O, इससे B बन रहा है, और आगे डाला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हीट, इससे C बन रहा है, C6H5CO3H, इससे D बन रहा है। तो ABCD बताने हैं। मैं चाहता हूं इसको आप ट्राई करें, ठीक क्वेश्चन है, अच्छा बुरा क्या बताएंगे इसमें। एंड नेम द रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन, रिएक्शन फॉर्मिंग ए एंड डी। यहां से लेके यहां तक का रिएक्शन बताना है, और यहां से सी से डी वाले रिएक्शन का नाम बताना है। ऐसा लिख रहा है इसमें, तो नाम भी बता देना भाई। नाम तो समझ में आ रहा होगा। NH2 माइनस जो होता है वो कौन सा वो होता है? एक क्लेमेंशन होता है और एक वोल्फ किस्टनर रिडक्शन होता है। तो ये वाला वोल्फ किस्टनर रिडक्शन, ए के फॉर्मेशन वाली रिएक्शन, और सी से डी वाला हमें पता है नेसेंट ऑक्सीजन है, यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन बनता है। तो ये बेयर्स विलिगर ऑक्सीडेशन है, बेयर्स विलिगर ऑक्सीडेशन। कैसे करेंगे? वोल्फ किस्टनर रिडक्शन सी डबल बॉन्डों को CH2 में कन्वर्ट करता है। तो ए का आंसर तो ऐसा हो जाएगा कि दिस 5 मेंबर्ड रिंग, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ कुछ नहीं होगा, ये CH2 में कन्वर्ट हो गया। O3H2O, ध्यान रखना ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, यानी एल्डिहाइड मिलेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो यहां से कट करके दोनों तरफ एल्डिहाइड मिलेगा, तो मैं दोनों को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दूंगा। तो जो मेरा बी होगा ना, उसमें एक 5 मेंबर्ड रिंग होगी, उसके किनारे पर एक CH2 और COOH, यानी CH2 COOH, और यहां पर भी CH2 COOH, ऐसे करके बी बनेगा यहाँ पे। दिस इज बी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट, तो ये बनेगा भाई, पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला स्ट्रक्चर बना लेंगे, कार्बन कम ना हो जाए, ध्यान रखना। O माइनस, CH2, C डबल बॉन्ड O माइनस, और कैल्शियम 2 प्लस, और हीट करेंगे CaCO3 बाहर। तो इसका यहाँ पे रिंग, तो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग, तो ये एक 5 मेंबर्ड रिंग है, और बीच में एक 5 मेंबर्ड रिंग ऐसी ये बनेगा। सी से डी में नेसेंट ऑक्सीजन कहीं पे भी इंसर्ट करा दो एक जगह, तो ये बन जाएगी मेरी 6 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग, कार्बन, ऑक्सीजन, और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड। ये मेरा आंसर होगा। दिस इज डी। समझ आ रहा होगा सब बच्चों को? सारे स्टेप नोन है आपके, बहुत आसानी से प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, पहले लिखो, 2 मिनट देना। इट इज क्वेश्चन नंबर 36 है, ऐसा कैसे हुआ? यस, यू आर सेइंग राइट। माई एलोपॉजी, अपॉलॉजी। डन, लिख लिया मोस्टली बच्चों ने। बता दूं भाई? नेक्स्ट इज, हाँ तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाना था। कॉन्सेप्ट क्या है?
NH3 की फॉर्मल्डिहाइड के साथ कभी रिएक्शन पूछ ली जाए ना तुमसे, CH2O H प्लस मीडियम में, तो इन जनरल हम गलत क्या सोच लेते हैं, NH2G वाली रिएक्शन। गलत नहीं, बिल्कुल सही बात है सोचना, सिर्फ NH2G वाली रिएक्शन करा देंगे, एमाइन बना लेंगे। लेकिन होता यूं है कि ये काफी ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, ये बहुत अलग टाइप की रिएक्शन कराते हैं, और ये कुछ ऐसा बना लेते हैं। नाइट्रोजन एंड दिस इज नोन एज यूरोट्रोपाइन। ये आईआईटी ने अब तक 2 बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा था, अमोनिया और CH फॉर्मल्डिहाइड मिलके H प्लस मीडियम में क्या बनाते हैं। तो पहले सब्जेक्टिव पेपर होता था, तो उसका ये बताना था मैकेनिज्म लिख के कैसे बना। अब मैं तुम्हें बता सकता हूं कि हुआ क्या होगा। पहले इसने इस पर अटैक किया होगा, ऐसा बना होगा, ध्यान दो जरा, CH2OH, और यहाँ पे H प्लस आया होगा, वो H प्लस हट गया होगा, NH2 बना। फिर पता क्या है, यही एक और पे अटैक करेगा तो ये वाला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NH होगा कन्वर्ट, ध्यान देना जरा। फिर एक और पे अटैक करेगा तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH। फिर H प्लस तो प्रेजेंट ही है, H प्लस यहां पे अटैक करेगा, और फिर यहां पे अमोनिया अटैक करके इसको बाहर निकाल देगा, यहां पे NH2 बन जाएगा, ध्यान दीजिए। फिर ये अमोनिया कहां अटैक करेगा पता है, ये H प्लस जब बाहर निकलेगा यहां पे, तो हर 2 नाइट्रोजन के बीच में एक एक कार्बन दिखेगा, कहीं पे भी देखोगे ऐसा दिखेगा आपको। लोग ये पूछते हैं किस रेशियो में लिया जाता है, मैंने ये जबरदस्ती आप लोगों के इंटीजर टाइप क्वेश्चन में सबसे लास्ट क्वेश्चन डाला हुआ है। क्वेश्चन ये है कि इस रिंग का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, दैट इज X, और साथ में कितने मोल कंज्यूम होंगे इसके। तो मैं बोल सकता हूं 4 मोल अमोनिया लेने पड़ेंगे, टोटल कार्बन ये है तो 6 मोल ये लेते हैं, 4:6 मोल रेशियो लेना पड़ेगा इसका। नोट इट डाउन। यूरोट्रोपाइन इज कॉमन फर्टिलाइजर, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है, इसलिए जेई इसको पूछता है। DU4 है क्या, DU4 गलत आंसर है। इस केस में DU कैसे निकालते थे, रिंग ब्रेक करके कितने में जनरल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3 बार में जनरल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 58। इसका मतलब नहीं जानना था, बट NH2G वाली रिएक्शन ना होके बहुत सारी रिएक्शन होके फाइनली यूरोट्रोपाइन मिल जाता है। बिठा दो इसको। क्वेश्चन नंबर 58 थोड़ा लंबी क्वेश्चन है। बेंजल्डिहाइड दे रखा है, NaHSO3 में क्या बनेगा, CH3OH, H प्लस से A बन रहा है, बट एल्डिहाइड कीटोन की काफी सारी रिएक्शन रिवाइज करवाएगा। फिर से CH3OH H प्लस से B बन रहा है, बताना है A और B क्या होंगे। HCN डाला है, CH3MgBr डाला है, NH3 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस डाला है, NH2OH इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस डाला है। फिर तो ये NH2G वाली रिएक्शन है, सॉरी, NH2 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस डाला है, फिर PH NH NH2 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस डाला है। अभी आधा हुआ है, तो पहले यहां तक लिख लो, आप यहां तक करो, मतलब should I tell the solution directly?
ओके, लिसन द सॉल्यूशंस। इसके केस में NaHCO3 सारे एल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता था, सारे मिथाइल कीटोन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता था, क्रिस्टल बनाता था। तो पॉजिटिव टेस्ट देता है तो बनाता क्या है, इसका एडिशन होता है H और यहाँ पे SO3 माइनस Na+, इसके क्रिस्टल बनते थे, याद होगा। सेकेंड रिएक्शन में डाउट आ जाता है लोगों को कि इसके साथ H+ डाल के क्या करें। दिस इज एसिटल एंड कीटल फॉर्मेशन, अल्कोहल एंड एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो पहले वाले में हेमी एसिटल बनेगा, ध्यान दीजिए। पहले वाले में क्या होगा, एक H तो है ही है, OH लगा रह जाएगा, OCH3 लगा रह जाएगा, और दूसरे वाले में पूरा एसिटल बनेगा, यानी कि CH OCH3 OCH3। दो स्टेप में पूछा था, तो पहले में हेमी एसिटल, दूसरे में पूरा एसिटल। तो पहले में एक बार जुड़ेगा, दूसरी बार दूसरा जुड़ जाएगा। फिर फटाफट से देख लो, CN- इसमें तो साइनोहाइड्रेट में डाल देगा, PH CH CN और इसी पर OH। CH3 MgBr इस पर अटैक करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, तो ये बन जाएगा PH CH OH में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 का अटैक किया है। ये सारी रिएक्शन NH2G वाली हैं। तो इसमें सबसे पहले बनेगा PH डबल बॉन्ड NH, इसमें बनेगा PH CH, लिखते जाओ ये तो N, यहाँ पे OH रह जाएगा और वहां पे OH की जगह NH2 रह जाएगा, और इसमें जब रिएक्शन करूंगा NH2G वाला तो NH पर PH रह जाएगा। सारी NH2G वाली रिएक्शन समझ आ रही है बात। सिमरन सिंह, कितना समझ में आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। मिस्टर जैक स्टीफन, सेकंड वाला खुद से हुआ था या नहीं हुआ था? रिवीजन नहीं करा तुमने? लिख लो, चलो जल्दी नोट करो, बच्चों को पाठ कराने हैं। हटा दूं? इसमें नेक्स्ट है NH2CO NH NH2 इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो सेमी कार्बाइड डाला है, Ag2O से क्या बनेगा, ये थोड़े जरूरी है। CuO से क्या बनेगा, NaOH कॉन्सेंट्रेशन, इससे क्या बनेगा, और CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 COONA। LaH से क्या बनेगा, HNO3 से क्या बनेगा, और KMnO4 से क्या बनेगा। इससे NH2G वाली रिएक्शन सेमी कार्बाजोन, Ag2O क्या है यहाँ पे, Ag+ ना, Ag2O ध्यान दो जरा सब बच्चे इधर। Ag2O क्या है यहाँ पे, Ag+। इसका मतलब कौन सा रिएक्शन होगा यहाँ पे,
टॉलरेंस। तो Ag प्लस Ag में रिड्यूस होगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा PsCOH। Cu2 क्या है यहाँ पे, CuO, कॉपर का 2+ सॉल्ट, फैलिंग। लेकिन फैलिंग तो एरोमेटिक के साथ देता नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, नो रिएक्शन। एरोमेटिक के साथ फैलिंग नहीं देता है। कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, अगर अल्डोल हो सकती थी तो अल्डोल कराऊंगा, वरना यहाँ पे केनेजारो करा के सीधे सीधे आंसर PsCOO-, यानी एक बार ऑक्सीडाइज दूसरी बार रिड्यूस, ये आंसर। ये लोग भूल गए होंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ CH3COO- Na+, पर्किन रिएक्शन, याद दिलाऊं, यहां पे ये जो माइनस था सबसे पहले H+ हटा के माइनस बनाएगा, जो इस पे जाके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा के पानी बाहर निकालते थे, तो इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो पहले क्या बनता था इनिशियली, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, इसके और इसके बीच में, और फिर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3 ऐसा, और लास्ट में हाइड्रोलिसिस मानेंगे तो हाइड्रोलिसिस में यहाँ पे OH आ जाता था, तो पर्किन रिएक्शन में सिनामिक एसिड का फॉर्मेशन। तो दिस वन इज पर्किन। LaH इसको रिड्यूस करेगा PsCH2OH में, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, दोनों ऑक्सीडाइज करके COOH में बना लेंगे। लिखो HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी को नहीं पता हो तो लिख लेना, इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, HNO3 काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एक छूट गया, कौन सा छूट गया इसमें से, बेटा सारे तो करा दिए मैंने। पर्किन के ऊपर, पर्किन के ऊपर वो करा दिया टेस्टिंग को, और क्या कराया था मैंने, कहा था ये मैं बाद में नहीं करूंगा, PsCHAlO3 वोल्ट टेस्टिंग में क्वेश्चन लिया था कि नहीं लिया था। अब जो पढ़ा रहा हूं कॉन्सेप्ट, उसका कोई नाम नहीं है, जस्ट नोट पॉइंट करके लिख लेना। 3 कॉन्सेप्ट और बचे हैं, एक ये, एक पॉप ऑफ रूल, और क्या पढ़ाना था मेरे को, एक वो बचा है अल्डी, मतलब एसिटल कीटल में कहाँ रेट ज्यादा होता है, तो हम लोग उसमें इथाइल फॉर्मामेट डालते हैं तब रेट बहुत अच्छा होता है, तो एक वो कॉन्सेप्ट पढ़ाना। हाँ एक वो रिएक्शन भी पढ़ा दूंगा GMP वाली, ठीक है। जल्दी लिखो, कितने बच्चे लिख रहे हैं ये वाला, प्रेजेंट करो वरना मिटा देंगे। तो नोट पॉइंट करके कॉन्सेप्ट ये बता देता हूं, ऑलरेडी IIT एडवांस 2013 में पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान से सुनना। क्या है, क्या है कि अगर ऐसा लिया जाए, यानी ये डबल बॉन्ड ऐसा लिया जाए, इसमें अमोनिया हीट डाली जाए, या फिर P2O5 इन प्रेजेंस ऑफ हीट डाला जाए, या फिर P2S5 इन प्रेजेंस ऑफ हीट डाला जाए। दिस इज द कॉन्सेप्ट फ्रॉम आयल फेयर। होता क्या है, अमोनिया इसके साथ NH2G वाली रिएक्शन दिखाएगा, एसिडिक मीडियम होगा तो, नहीं तो हीट कर रखा है तो वैसे ही पानी बाहर निकालेंगे जैसे NH2G की रिएक्शन होती है। पूरी मैकेनिज्म लिखने के वजह है, मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं इन तीनों की। आप क्या करो, इसमें 2 बार कीटोनॉल कराओ, इन दोनों को OH लिख लो, यहां पर डबल बॉन्ड लगा लो। अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसे लिखो, H H H, यहां से पानी बाहर, यहां से पानी बाहर,
तुमको यहाँ पे दिखेगा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और इस वाले पे CH3, इस वाले पे CH3। आईआईटी ने अमोनिया लिख के भी नहीं दिया था, आईआईटी ने लिख के दिया था NH4 होल ट्वाइस CO3 हीट करने पे क्या बनेगा। तो ये P ब्लॉक में तुमने पढ़ा होगा, इसकी जब हीटिंग करते हैं तो अमोनिया बनता है, तो फिर अमोनिया की रिएक्शन इसके साथ सोचनी थी। P2O5 डालेंगे तो P2O5 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जो इन दोनों को पकड़ के पानी बाहर निकलेगा ऐसे, और ये ऑक्सीजन यहीं से आएगा, तो यानी कि फिर से एक एरोमेटिक कंपाउंड बनता है ये। और P2S5 डालेंगे तो जो इस चीज का सबूत है कि यहाँ पे सल्फर आ जाता है, तो ऐसा, तो तीनों में एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। लिखो ये क्वेश्चन MS चौहान में भी दिया हुआ है बहुत सालों से। फर्स्ट स्टेप प्लीज रिपीट। फर्स्ट स्टेप, दोनों का कीटोनॉल, दोनों में OH, अमोनिया लिखा, इसका पानी बाहर, इसका पानी बाहर, नाइट्रोजन का इसका साथ बॉन्ड, इसके साथ बॉन्ड, वैसा दिख जाएगा। तो जब इसको पहली बार पढ़ाते हैं लोग, तुम जैसे इग्नोर करते हैं कि पता नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं, आईआईटी में आ जाता है फिर पता लगता है। मिटा दूं इसको? चलो एक क्वेश्चन ले रहा हूं, आईआईटी एडवांस 2016 का क्वेश्चन। देखते हैं कितने लोग सही आंसर बना पाते हैं, क्योंकि अगर वो आप बना पाओगे तो समझ लेना कि आपको चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आ गया। मिटा दूं इसको? देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाओगे। CRQ का क्वेश्चन नंबर 60 है, आईआईटी एडवांस 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन इतना भी टफ नहीं है, अगर आप जितना पढ़ा है उसको सोचोगे तो आंसर आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप, HCHO एक्सिस, NaOH हीट। सेकेंड स्टेप, HCHO H+, यहाँ पे आईआईटी ने लिख के दिया था कैटालिटिक अमाउंट, यानी H+ कंज्यूम नहीं कराना है, वो वाली रिएक्शन है। इसका प्रोडक्ट बताना था, ऑप्शंस में दे रहा हूं, जिससे मैं चाहता हूं अगर कोई तुक्के भी मारना चाहे तब भी मार के बताए। दिस इज ऑप्शन A, दिस इज ऑप्शन B। ऑप्शन नोट मत करना, बस ऑप्शन आप मैच करके आंसर मेरे को रिपोर्ट कर पाओ, उसके लिए क्वेश्चन करना चालू कर सकते हो। C is ऑप्शन नंबर D is बताइए कौन सिंगल आंसर है, कौन सा सही है वो बताना है। अमय नाइक पूछ रहे हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट एसिड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है,
यहां नहीं पढ़ाऊंगा, ऑलरेडी इतना पढ़ा दिया। डी बिना लिख के तो गलत आंसर ही आएगा बेटा, तो ये तो छोड़ ही दो कि तुम मतलब ऐसे क्वेश्चन की तरफ देख के आंसर बता दो। छवि भार्गव करेक्ट आंसर, अगर मैकेन से किया तो वेल डन। छवि के अलावा जितने भी बच्चों ने आंसर दिए वो सारे गलत हैं। ओके 30-40 सेकंड और अटेम्प्ट करिए, बताइए आंसर। हाँ अब आंसर लिख के बताओ, है ना, प्रॉपर मैकेन लिख के। नाइन्टी 95% बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। लक्ष्य का आंसर सही है। आई डोंट नो कि मतलब मैकेन क्या किया होगा। नाजिया शाह सही आंसर। स्तुति श्रीवास्तव गलत आंसर। ओके कराऊं या कर रहे हो? ऑलमोस्ट इतने सारे बच्चे आंसर दे चुके हैं, आंसर देना बंद करो और बोर्ड की तरफ देखो। HCHO एक्सेस में है और NaOH डाला है और हीट है, तो मैं क्या सोचूंगा, अल्डोल कंडेंसेशन, है ना। तो अल्डोल कराने के लिए इस पर अटैक करा दूंगा। यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है क्या? हाँ है। लेकिन तुम याद करो ये तो एक्सेप्शन था ना अल्डोल का, था कि नहीं था? ये थोड़ी था, उसमें तो सिर्फ CH3 CH3 CHO पर्टिकुलर वही था, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। ये एक सबसे बड़ी गलतफहमी होती है लोगों की। तो मैं ये बोल रहा हूं सबसे पहले अल्डोल होगा, माइनस होगा, HCHO है यहां पर अटैक करेगा, लेकिन क्योंकि एक ही अल्फा हाइड्रोजन है तो सिर्फ अल्डोल रिएक्शन हो पाएगी, तो यहां पे बन जाएगा CH2OH, अल्डोल रिएक्शन। कंडेंसेशन क्यों नहीं हुआ? जो अटैक करने जा रहा था उसके पास H है ही नहीं है, एक ही H है, तो अल्डोल रिएक्शन ही रहेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, लेकिन अभी तो मैंने सिर्फ 1 मोल का यूज करा है ना, एक्सेस का यूज तो हुआ नहीं है, मुझे तो दूसरा मोल भी यूज कराना है, तभी तो एक्सेस लिख के दिया, नहीं तो IIT एक्सेस लिख के क्यों देता। तो मैं वापस सोचूंगा कि इसके साथ और इसके साथ NaOH हीट में क्या हो सकता है। तो देखो जब पहला अल्फा हाइड्रोजन था वो अगर कंज्यूम हो गया, अल्डोल तुमने करा ली, तो अगली बार तो केनेजारो ही होनी है, क्योंकि दिस इज द बेस्ट कंडीशन ऑफ केनेजारो। अब केनेजारो में भी याद करो, अगर ये है और इधर साइड कीटोन है, तो बताओ कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा। तो मैंने तुमको ये बताया था, जब तक HCHO हो, जब तक फॉर्मल्डिहाइड दिया हो, तब तक फॉर्मल्डिहाइड ही ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है। यानी कि ये ऑक्सीडाइज होके एसिड वाला माइनस बना लेगा और ये रिड्यूस होके OH बना लेगा। फर्स्ट स्टेप अल्डोल, सेकंड स्टेप केनेजारो। क्या हम सोच सकते हैं? हाँ, अल्फा हाइड्रोजन है, अल्डोल रिएक्शन। कंडेंसेशन क्यों नहीं कराया? क्योंकि एक ही था। एक्सेस है, अल्फा हाइड्रोजन खत्म हो गया, तो केनेजारो आंसर बना लिया। अब तक केनेजारो में भी कौन ऑक्सीडाइज होगा? ये, क्योंकि इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है। अब इतना बनाने के बाद फिर मेरे को पता क्या नहीं समझ में आता है, ये ऐसा है, ये CH2OH ऐसा है, फिर ये HCHOX+ कैटालिटिक अमाउंट, ये कौन सी रिएक्शन है? ये बच्चों को जनरली टाइप ऑफ रिएक्शन समझ में नहीं आता। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कैसे सोचेंगे। अल्डिहाइड कीटोन H+ की प्रेजेंस में दो अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन, एसिटल कीटल फॉर्मेशन, यही तो था। मैंने बताया था ना आप लोगों को रिएक्शन कैसे पहचाने। अल्डिहाइड कीटोन 2 मोल अल्कोहल डाला जाए H+ की प्रेजेंस में, तो एसिटल कीटल फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, HCHO के इसका H और इसका H और इसका ऑक्सीजन ऐसे करके पानी बाहर निकालूंगा। हाँ, क्या बन जाएगा मेरे पास? देखो जरा ध्यान से देखना,